नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर अनुयुक्त यानी प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम। सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सभी का, नाम का मतलब नाम, अर्थात जो सबका नाम है वही क्या है? सर्वनाम है। का अर्थ हिंदी व्याकरण में संज्ञा से लिया गया है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम खाना खाता है। राम घर जाता है और वह खाना खाता है। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्वधर्म नाम, इसका अर्थ होता है कि जो नाम शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं, उपर्युक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मोहन है, यानी संज्ञा के साथ आने वाले शब्दों या संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाएगा? मोहन। इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम है, जो व्यक्ति के नाम के जगह पर क्या है? मौजूद, उपस्थित रहता है। अन्य शब्दों में समझे तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आप, इसका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। अगर देखा जाए तो मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मूलतः यही 11 शब्द जो होते हैं, यही 11 शब्द मूल रूप से सर्वनाम होते हैं। आगे हम देखें सर्वनाम के भेद। प्रयोग के दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हम एक ट्रिक भी क्लास में बताते रहते हैं, अनाप शनाप। अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, प से प्रश्नवाचक। ये हमारे सर्वनाम के मुख्यतः प्रयोग के दृष्टि से 6 भेद होते हैं और ये 6 भेदों का ट्रिक क्या है? अनाप और शनाप। आइए एक एक कर इसका अध्ययन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। उदाहरण: मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगे। इसमें क्या हुआ है? मुझे पता यानी प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष हमने कहा, आपसे कहा, तीसरे ने सुना, इसमें तीनों का प्रयोग हो रहा है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, जैसे उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आता है। अन्य में यह या वह आता है। आगे हम देखें दूसरे को, निश्चयवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम के पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसे पास या दूर का बोध होता है यानी उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। क्योंकि ये संकेत करता है इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कहने का मतलब यह मेरी पेंसिल है, यह जो पास में रहेगी तभी तो आप बोलेंगे यह मेरी पेंसिल है। यह मीना की ड्रेस है, यह सीता की ड्रेस है, वह बहुत दूर है। यह श्याम की पुस्तक है। अगर हम पुस्तक बना दें तो यह श्याम की क्या है? पुस्तक है। यह सब क्या है? यह वह का प्रयोग कहाँ करते हैं? यह का प्रयोग पास के लिए, वह का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। अगला हम देखें अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का बोध न होता है, इसका नाम ही है अनिश्चित सर्वनाम। जिसे निश्चित नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, बाहर कोई है या बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला, किसी ने मुझे फ़ोन किया, नहीं पता नहीं कौन था, कोई दरवाज़ा बजाकर चला गया। जे या कहते हैं आप कोई या
कुछ का प्रयोग हम किस में करते हैं? अनिश्चयवाचक में। जिससे कुछ लेते आओ, कुछ खा लो, कोई आया है, ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे हम देखेंगे कोई या कुछ किसी आदि सर्वनाम शब्द ज़्यादातर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। आगे हम देखें संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों में संबंध का भाव प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है। ठीक, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। जो जैसा करता है वैसा भरता है। जो या सो से जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। जो सो से जुड़ा होता है या क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वह कौन गिरा था, यह क्या रखा है, यह सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिससे प्रश्न पूछा जाए क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। निज का मतलब अपना या स्वयं। जो सर्वनाम तीनों पुरुष यानी उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने के अवस्था या भाव या अपनापन या निजता या निजत्व का भाव रखते हैं, अपनापन, निजता या निजत्व का भाव रखते हैं, वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप अपना काम क्या करो, खुद कर लो। मैं अकेला ही साफ कर लूँगा, वह स्वयं स्कूटी से चली जाती है। ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ये सब निजवाचक के उदाहरण हैं। वह स्वयं ही खा लेगा, जिसे लिखें वह स्वयं ही चला गया। ये सभी क्या हैं? ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। आइए अब आगे देखते हैं सर्वनाम से पूछे गए प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न सर्वनाम से पूछे गए हैं? पहला प्रश्न है कि किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं? तो कौन, क्या, किसने में क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा। जो सो किस में आता है? अभी आप पढ़े हैं। जो और सो का प्रयोग हम किस में करते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में करते हैं। अगला प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला देखें, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में आप और भला शब्द कौन सा सर्वनाम है? निज का मतलब अपना या स्वयं। जिससे अपना या स्वयं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिसमें अपना या अपनत्व या स्वयं का अपनत्व या निजता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे निजवाचक कहते हैं। अगला है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हमेशा उत्तर 11 देंगे। कौन कौन? मैं, तुम, आप। एक बार बोल लीजिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये जो मूलतः होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे सर्वनाम होते हैं। अगला देखें, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो अनाप और सनाप सर्वनाम के मुख्यतः यही 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो नींद, रोग, सफाई, कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखें, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेते हैं, यानी अपने आप स्वयं निजता का बोध होगा, निजवाचक सर्वनाम इसमें प्रयोग होगा। वह आपके वहाँ ही गया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह आपके वहाँ मतलब अपना या स्वयं का बोध होगा तो निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। कोई या कुछ क्या होता है? निश्चयवाचक। कोई का प्रयोग करते हैं सजीव वस्तु के लिए और कुछ का प्रयोग करते हैं निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो जो अनिश्चयवाचक, जो, सो, ये क्या है? ये सब अनिश्चयवाचक हैं। जो और वह, इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े की, उत्तम मतलब मैं, हम, आता है, ये क्या है, ये उत्तम पुरुष है। तू और तुम क्या है, मध्यम पुरुष। वह या उससे आएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष हो जाएंगे। अगला हम देखें, निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग किसमें किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलते हैं राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।